आज मैं जीमूत वाहन जितिया व्रत के बारे में बात करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। 2025 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जितिया व्रत स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ये व्रत प्राचीन काल से प्रचलित है। स्त्रियां, माताएं अपने पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना से ये व्रत करती हैं। ये व्रत प्रदोष व्यापिनी है। अष्टमी तिथि में इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष काल में माताएं जीमूत वाहन का पूजन करती हैं और अपने दीर्घ जीवन के लिए, पुत्र के दीर्घ जीवन के लिए विशेष कामना करके निर्जला रहती हैं, जल नहीं लेती हैं। माताओं का ये व्रत कठिन है। हालांकि इस वर्ष ये व्रत बड़ा ही सुंदर है और सबके लिए सुलभ है, आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कम समय के लिए है। दिनांक 14 को ये व्रत किया जाएगा, जीमूत वाहन का व्रत। 13 तारीख को रात्रि में, जब तक सप्तमी है, सप्तमी में स्त्रियां विशिष्ट भोजन करेंगी। अपने मिथिला में एक प्रचलन है कि आश्विन मास अन्हरिया पख में जितिया पावन बर भारी, धिया पुता के ठोक सुतोलन, अपने लेलन भर थारी। हालांकि एक प्रचलन है, कहावत है। स्त्रियां विशिष्ट भोजन सुबह सप्तमी में करती हैं और फिर दिन भर, रात भर निर्जला व्रत में रहेंगी, जल भी नहीं लेंगी, दातून भी नहीं करेंगी और इस प्रकार इस कठिन व्रत को करके 14 तारीख को यह व्रत होगा। फिर 15 तारीख को सुबह अष्टमी की समाप्ति होती है 6:36 पर। 6:36 के बाद माताएं इस व्रत को तोड़ेंगी। अपने यहाँ खीरा के द्वारा, उकड़ी के द्वारा इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, तोड़ा जाता है। कहीं कहीं दूध का भी प्रचलन है। तो ये व्रत अब की बार बढ़िया लगा हुआ है। पूर्ण तिथि है। सूर्योदय से सूर्यास्त काल तक जो तिथि हो, अगर उस तिथि में किसी व्रत को प्रारंभ करना हो तो वो बहुत अच्छा होता है। अब की बार तो सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे का ये व्रत है। तो ये तिथि पूरी होने के कारण इस बार जो माताएं पहली बार जितिया व्रत करना चाहती हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हथिया पेट में लगेगा तब करेंगे। अरे भाई, हथिया पेट में अगले साल तो लगेगा, लेकिन चूंकि मलमास आएगा आगे ज्येष्ठ मास में, तो फिर आपको कहा जाएगा कि भाई मलमास लगा है, अब की बार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय अब की बार ये व्रत बहुत ही सुंदर है। पूर्ण तिथि है, इसलिए जो पहली बार व्रत करने वाली माताएं हैं वो भी व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। ये जितिया पर्व अपने यहाँ, अपने मिथिला क्षेत्र में, खास करके बिहार में तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और बिहार के लोग जहां भी बसे हैं, चाहे भारत के अन्य राज्यों में हो या फिर वो किसी दूसरे देश में भी हो, वो भी इस व्रत को बिल्कुल सच्चाई से, हृदय से अपने पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना से करती हैं।